इफेक्ट पढ़ लिया था। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था कि जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर बस एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते थे। तो मैंने यहाँ पर फ्लोरीन का एग्जांपल लेके लास्ट क्लास आपको बताया था। तो जो फ्लोर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है। तो बस इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था कि ये जो फ्लोरीन वगैरह है वो लोग इंड्यूस करते थे ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को वो इंड्यूस करते थे, ऐसे डायरेक्टली खींच नहीं लेते थे। मैंने बताया था कि फ्लोरीन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास बॉन्डेड है, तो फ्लोरीन डायरेक्टली इन दोनों को अपने तरफ खींच सकता है। लेकिन इन दोनों को वो डायरेक्टली नहीं खींच पाएगा, उन दोनों को वो इंड्यूस करेगा कि भैया आप लोग हमारे पास आ जाओ। कैसे इंड्यूस करेगा? आप लोग सोचोगे कि सर कैसे इंड्यूस करेगा एक्चुअली। तो एक्चुअली ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। तो अगर फ्लोरीन ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया तो डेफिनेटली ये कार्बन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये कार्बन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर ये वाला कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, डेफिनेटली वो क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा और ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन ड्यू टू द फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। तो इस वजह से हाँ अभिषेक, वी आर कंटिन्यूइंग, वी आर स्टार्टिंग द ऑर्गेनिक, ठीक है। हम ऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास से शुरू हुआ है तो थोड़ा बहुत मैंने फर्स्ट ईयर का रिवाइज किया हुआ है। अभी ऑर्गेनिक हम जो जो फर्स्ट ईयर का अभी तक हमने रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। तो हालो अल्केन हालो आर्यन जो चैप्टर है आपका सेकेंड ईयर का, वो मैंने शुरू नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो जो भी है, तो फ्लोरीन को मैंने इधर खींच लिया, ठीक है। फ्लोरीन ने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया। तो जब वो फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो डेफिनेटली ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लॉस करेगा। तो ये कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लॉस करेगा, डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। डेफिनेटली वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर लेगा। तो जब ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। डेफिनेटली यू कैन सी, नॉर्मली लेट इट बी, अभिषेक के पास दो लड्डू है, ठीक है। अभिषेक इस हाथ में दो लड्डू पकड़ा हुआ है और इस हाथ में दो लड्डू पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस हाथ से, ठीक है, मतलब राइट हैंड से उसका सलफ ने आके दो लड्डू ले लिया, सलफ ने दो लड्डू उसके राइट हैंड से ले लिया, तो वो क्या करेगा, फिर से लेफ्ट हैंड से, मतलब लड्डू के दुकान से ऐसे चोरी करेगा। तो मतलब लेट भी, अभिषेक एक लड्डू के दुकान के सामने में खड़ा हुआ है, तो वो लेफ्ट हैंड से लड्डू ला रहा है, फिर राइट हैंड को दे रहा है, फिर राइट हैंड सलफ को दे रहा है। तो फिर राइट हैंड से सलफ ले लिया, तो फिर वो लेफ्ट हैंड से फिर से लड्डू लाया, फिर राइट हैंड को दिया, फिर राइट हैंड से सलफ लिया। तो अगर राइट हैंड से कोई चीज चला जा रहा है तो लेफ्ट हैंड फिर से ला रहा है। अगर सलफ सलफ कुछ देर के लिए रह गया, राइट हैंड से लड्डू नहीं लिया, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड से अभिषेक और लड्डू नहीं लाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो वो इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेने से, तो एक्चुअली फ्लोरीन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के लिए। फ्लोरीन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, फ्लोरीन इंड्यूस करता है इस कार्बन को। फ्लोरीन इंड्यूस करता है मतलब उसको ऐसे पिन मारता है कि भैया तू इसको अट्रैक्ट कर अपने तरफ, उसको इंड्यूस करता है, उसको बोलता है कि भैया तू इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ला, मैं आपको इंड्यूस करूंगा। मतलब मैं आपको, लेट इट बी, मैं सलफ को बोलूंगा कि अकीब को दो थप्पड़ मार, ठीक है। मैं डायरेक्टली सलफ को नहीं बोलूंगा कि सलफ तू जा अकीब को डायरेक्टली दो थप्पड़ मार, मैं बोलूंगा कि सलफ अकीब तेरे बारे में ये बोल रहा था, तेरा 5-5 गर्लफ्रेंड है, तो तू 5-5 शादी कर लिया है, ठीक है। तो वो सब मैं अगर बोलूंगा तो आप जाके अकीब को थप्पड़ मारोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह, तो मैंने आपको इंड्यूस किया, मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि सलफ जाके अकीब को थप्पड़ मारो, मैंने आपको इंड्यूस किया, आप जाके उसको मारते, ठीक है। तो कुछ इसी तरह ये फ्लोरीन क्या किया ना, इंड्यूस किया ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, अपने तरफ उसने
अट्रैक्ट किया, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं, ठीक है, जो अपने तरफ वो अट्रैक्ट करने को बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। उसने इंड्यूस किया, तो फ्लोरीन का जो इंड्यूसिंग पावर होता है, ठीक है, मतलब एक किसी को इंड्यूस कर देना कि भाई तू यही काम कर, उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दैट इज द टेंडेंसी टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है दैट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिपेल द इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है नॉर्मली CS3 ग्रुप का, या फिर C2H5, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इन लोगों का टेंडेंसी होता है टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने तरफ से वो इलेक्ट्रॉन को खींच देते हैं, मतलब सॉरी धकेल देते हैं दूर, वो ऐसे रिपेल कर देते हैं, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट जैसे कि मैंने फ्लोरीन का बताया, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, ठीक है, जिसके बारे में नोट्स वगैरह मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कंप्लीटली दे दिया था, ठीक है। अगर भी नोट्स, हाँ आप सब तो मतलब फास्ट ईयर से ही हो, ठीक है, तो यू कैन सी द नोट्स, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी है वो प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं, उनका सीरीज है, माइनस आई इफेक्ट का भी सीरीज कौन से ग्रुप शो करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्सली बता दिया था, ठीक है। फिर भी और एक बार मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया आपको। नाउ वी विल गो फॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मैं आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताता हूँ, उसके बाद हम कंजुगेशन को जाएंगे। तो फिर से हम आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेटर जो लास्ट ईयर से ज्वाइन किए हो ना, तो आप सबके पास नोट होगा, सब तो ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो सबके पास नोट होगा। आप वो नोट निकाल दो थोड़ा सा, ठीक है, वो नोट निकाल दो, साइड में रखो, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, आपका रिकॉल हो सर जाएगा। प्लस आई इफेक्ट? नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट तो खत्म हो गया, अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। प्लस आई इफेक्ट का तो बस सीरीज है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को सर जो भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा वो प्लस आई इफेक्ट है, जो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ वो माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। ओके सर, तो जी सर। नाउ विल गो फॉर द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली, देखो कि लेट इट बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। CS2, ठीक है, ये है। या फिर मैं सिंपल और एक ले जाता हूं, आपको सिंपल से लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, लेट इट बी दिस वन इज जी सर। कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2। तो ये जो कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं आपको थोड़ा सा, नहीं सर दिख रहा सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा तो ସାର୍ ଏଟା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରଟା ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ ହଉଛି? हाँ, ऑर्गेनिक हाँ फास्ट इयर रिवाइज करिया दरकार ना, ऑर्गेनिक नहले तो मु ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। पूरा उड़ी जीव हला, ठीक है। तो हाँ, तो कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन ये है, कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन ये है। लेट इट बी, मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज दिया, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेज दिया। तो ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या रह जाएगा, सिंपल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दैट इज जो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन था उसको उसने लॉस किया, तो इसीलिए कार्बन नंबर 1 के ऊपर प्लस चार्ज। कार्बन नंबर 2, उसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन था, जो 2 इलेक्ट्रॉन वो तो अपना ही था, लेकिन उसने गेन किया कितना, मतलब कार्बन नंबर 1 का एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसने गेन किया, दैट इज माइनस, ठीक है, उसने बस एक ही एक्स्ट्रा गेन किया। मे बी ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 के ऊपर चले गए, ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन में भी कार्बन नंबर 2 के ऊपर चले गए, लेकिन नेट कितना उसने गेन किया, मतलब एक्चुअली उसने गेन कितना किया, बस एक ही एक्स्ट्रा गेन किया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो 2 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन था वो खुद का ही था, वो अपना ही था, वो मतलब वो कार्बन नंबर 2 का ही था, तो उसको गेन करने को हम नहीं बोलेंगे कि इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको गेन करने को हम नहीं बोलेंगे कि इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फाइनली कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब द शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द, यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो यस सर।
तो द शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो भी थे उनका शिफ्टिंग मतलब कोई एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट मतलब बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट किया हुआ है कोई भी डायरेक्शन में जो शिफ्ट हो जाने को, कंप्लीट शिफ्ट, ठीक है, कंप्लीट शिफ्ट को उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोरिक इफेक्ट, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताया भी था, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट बट इलेक्ट्रोमोरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी, ठीक है, याद रखना। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोरिक इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, मतलब कोई कैटालिस्ट के प्रेजेंस में या फिर कोई रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जस्ट आपको बताऊंगा, जब एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी इसके अंदर तो हमने इधर ले लिया माइनस, इधर प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैंने बताया ना कि द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, shifting of pi electrons towards one participating element, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कोई एक डायरेक्शन में शिफ्ट अगर हो जाएगा, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कोई एक डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा, इस कार्बन के ऊपर मूव करेगा या फिर इस कार्बन के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई बात नहीं, दोनों किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाओ, दैट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर किस तरफ मूव करेगा, तो देखो सर हाँ बोलो, किधर मूव करेगा, राइट और लेफ्ट? सर लेफ्ट मूव करेगा। नहीं, देखो CH3 अभी मैंने बताया प्लस आई इफेक्ट है, मतलब उसका यस टेंडेंसी अरे सॉरी सर, राइट मूव इलेक्ट्रॉन करेगा। को धकेल देना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से रिपल्सन करेगा, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो फाइनली दिस वन विल रिजल्ट इनटू CH3, CH प्लस CH2 माइनस, ठीक है, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2 NO2, ठीक है, NO2 एक माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, NO2 इज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो अगर मैंने इसके ऊपर HCl दे दिया, ठीक है, माइंडफुली सुनो, अगर मैंने इसके ऊपर HCl दे दिया, क्यों HCl दे दिया, तो मैंने अभी बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी, वो एक किसी के प्रेजेंस में होता है एक्चुअली, ठीक है, किसी एक के मतलब किसी कैटलिस्ट या फिर किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अगर कोई रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl है, तो HCl मैंने यहाँ पर कोई रिएक्टेंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इस हिसाब से देखो NO2 तो माइनस आई इफेक्ट है, NO2 माइनस आई इफेक्ट है, तो हाँ सर प्लस आई इफेक्ट रिपल्जन क्रिएट करेगा या फिर अट्रैक्शन क्रिएट करेगा? प्लस आई इफेक्ट अपने तरफ से रिपल्शन क्रिएट करेगा, माइनस आई इफेक्ट अपने तरफ खींच लेगा, मतलब वो अट्रैक्शन क्रिएट, यस सर। ठीक है। तो NO2 है माइनस आई इफेक्ट, तो वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि NO2 अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फाइनली दिस वन विल रिजल्ट इनटू CH NO2, माइंडफुली देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए तो माइनस चार्ज, एंड ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दैट इज CH2 प्लस चार्ज। तो फाइनली जब मैं HCl इसके ऊपर ऐड करूंगा, मतलब H प्लस एंड Cl माइनस अगर मैं ऐड करूंगा, तो डेफिनेटली Cl माइनस विल मूव टुवर्ड्स द CH2, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव, एंड H प्लस दैट इज positive will be attracted by the negative. So finally the product will be CH2, इसके साथ जो H प्लस लग गया, फिर फाइनली इसके साथ क्लोरीन लग गया CH2 Cl, बाकी इसके साथ क्या है NO2, ठीक है, that is the result of your दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन का रिजल्ट हमने किस हिसाब से निकाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यूज किया
एंड ऑल्सो इंडक्टिव इफेक्ट यूज किया, ठीक है। दोनों को एप्लीकेशन लेके हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो किया, ठीक है। तो नेक्स्ट विल गो फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट को जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंजुगेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। उसको जाने से पहले मैं आपको कंजुगेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो व्हाट इज एक्चुअली कंजुगेशन? कंजुगेशन एक्चुअली होता है एक पाई पाई कंजुगेशन, कुछ टाइप ऑफ कंजुगेशन होता है। मैं पहले लिख लेता हूँ कितना टाइप ऑफ कंजुगेशन है, उसके बाद वी विल गो फॉर द कंजुगेशंस, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है पाई पाई कंजुगेशन, दूसरा होता है पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, and another one is pi free radical conjugation, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 तरह का कंजुगेशन होता है, ठीक है। एक पाई पाई, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव, पाई लोन पेयर एंड पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है। पाई पाई कंजुगेशन एक्चुअली होता क्या है, देखो लेट अस कंसीडर माइंडफुली। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो एक चीज देखो, लेट इट बी दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस वन इज कार्बन नंबर 4। तो यहां पर एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो होगा कार्बन नंबर 1 का, दूसरा होगा कार्बन नंबर 2 का। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक होगा कार्बन नंबर 3 का, दूसरा होगा कार्बन नंबर 4 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो पाई बॉन्ड यहाँ पर देयर इज एंड डिफरेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में यहाँ पर है। तो अगर दो पाई बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में है, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में अगर है, तो इट विल शो पाई पाई कंजुगेशन। कैसे कंजुगेशन शो करेगा, देखो मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा। 2 pi bond with difference of सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में अगर दो पाई बॉन्ड लगे हुए हैं तो कैसा होता है, देखो। तो फाइनली लेट अस कंसीडर, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट डाल के रखो थोड़ा सा साइड में, तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, लेट बी मैंने इन दोनों को इसके तरफ कार्बन नंबर 1 के ऊपर मूव किया, फिर ये जो 3 4 इलेक्ट्रॉन है उनको मैंने कार्बन नंबर 3 के ऊपर मूव किया। माइंडफुली सुनो, जो 1 2 इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने कार्बन नंबर 1 के ऊपर मूव किया, और जो 3 4 इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने कार्बन नंबर 3 के ऊपर मूव किया। तो फाइनली तो कार्बन नंबर 1 दो इलेक्ट्रॉन गेन किया। माइंडफुली सुनो, कार्बन नंबर 1 दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन एक तो उसका अपना ही था। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो उसका अपना ही था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड उसने शेयर किया था। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के पास जो दो इलेक्ट्रॉन आए उसमें से एक उसका खुद का ही था, अपना ही था। तो फाइनली उसने नेट कितना गेन किया, बस ये जो 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है उसी को ही उसने गेन किया। मे बी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, लेकिन वो गेन करेगा कौन सा वाला, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन नंबर 2, उसी को ही वो अपने ऊपर गेन करेगा।
तो उससे क्या होगा देखो कि फाइनली जो CH2 मतलब कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। माइंडफुली देखो, कार्बन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कार्बन नंबर 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जो नंबर 2 इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस किया, दैट इज CH2, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 जो है यहाँ पर, वो 3 4 दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर गेन किया, दैट इज माइनस। फिर देखो ये जो कार्बन नंबर 4 है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसने लॉस किया, लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो उस हिसाब से CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने बस एक ही एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव कर गए हैं। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ही उसके ऊपर मूव कर गए हैं। तो अगर एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ही इसके ऊपर मूव कर गए हैं, तो ये इसके ऊपर जो 1 और 2 जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इन दोनों को देके और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। डेफिनेटली एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो डेफिनेटली वो फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके और एक बॉन्ड बना पाएगा। मे बी उसके ऊपर जस्ट -1 चार्ज है, लेकिन वो इन दोनों को यूज करके और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। तो फाइनली यू कैन सी, तो ये जो CH है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये 3 4 दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, मतलब एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन को ही उसने गेन कर लिया है। तो अगर एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया है, तो इसके पास फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा, तो फाइनली CH2 माइनस। तो सोचो इस जो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 एंड ये 4 था, तो 3 नंबर इलेक्ट्रॉन के पास, 3 नंबर कार्बन के पास 3 4 दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो फाइनली ये जो बॉन्ड में देगा इधर, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन 3 4 इधर आ गए, दैट इज CH2 प्लस। तो यू कैन सी ये जो कार्बन नंबर 2 था उसने जो पॉजिटिव चार्ज गेन किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, फाइनली वो फिर से और एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर गेन कर लेता है। तो गेन कर लेने से पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज एंड इट बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कार्बन भी न्यूट्रल हो गया, ये तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज दे दिया, ये भी न्यूट्रल हो गया, बाकी ये पॉजिटिव रह गए। तो दैट इज नोन एज द पाई कंजुगेशन। Next we will go for pi lone pair conjugation. You know that there is one pair of electron over nitrogen. ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा pair of electron रहता है in case of amine group। ये NH2 यहाँ पर अमाइन है। तो एक चीज देखो कि अगर NH2 यहाँ पर अमाइन है, तो लेट ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में पाई कंजुगेशन में क्या हुआ था, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में रह रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड डिफरेंस में रह रहे हैं। पाई बॉन्ड ऊपर था, पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड डिफरेंस में, यहाँ पर पाई बॉन्ड लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड डिफरेंस में। तो फाइनली क्या होगा देखो, लेट ये इधर मूव कर जाएगा, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। तो एक चीज देखो, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, नाइट्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, लेकिन
ये जो नाइट्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने इस कार्बन को दे दिया। अरे डेफिनेटली यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो एक ही अपने पास रखा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे दिया, तो इसीलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ जाने से क्या होगा, देखो एक चीज, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH2+। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने दो, लेकिन इसके पास ये कार्बन तो अभी कितना बॉन्ड कर रहा है, 5 बॉन्ड कर रहा है, लेकिन आज पर आवर बॉन्डिंग रूल, जो आपने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो बॉन्डिंग के रूल के हिसाब से कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स और कार्बन इज टेट्रावेलेंट एलिमेंट, तो वो 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। तो फाइनली वो क्या करेगा, ये दोनों का दो मतलब इधर से वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहां से वो क्या करेगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा। तो डेफिनेटली ये कलेक्टेड भी कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन नंबर 1 का, ये कार्बन नंबर 2 का था। तो ये कार्बन नंबर 2 जो इधर से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन किया, वापस इधर से वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब एक इधर से गेन किया, दूसरा इधर से लॉस कर लिया। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि एक गेन किया फिर एक लॉस कर लिया, तो नेट इज 0। लेकिन ये जो कार्बन नंबर 1 है, तो ये क्या किया, कार्बन नंबर 2 का, माइंडफुली सुनो, कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था बॉन्डिंग चैप्टर में, कॉन्जुगेशन में मैंने और एक बार आपको बताया था, तो रेजोनेंस में भी बताया था। तो फिर भी अगर आपका मतलब आप थोड़ा सा मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं जा पा रहे हो, यू कैन रिकॉल द यूट्यूब वीडियो। ठीक है, इस क्लास का वीडियो आप बार बार रिकॉल करके देखना, यू विल बी कंप्लीटली क्लैरिफाइड। ठीक है, तो ये जो कार्बन नंबर 1 है, वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर गेन किया, तो फाइनली दिस वन विल बिकम CH2-। ये कार्बन एक तो गेन किया फिर लॉस किया, तो उसके ऊपर नो चार्ज and NH2+। दिस वन इज पाई लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन पढ़ने के बाद ही हम मेसोमेरिक इफेक्ट को जा पाएंगे। ठीक है, तो दिस वन इज नोन एज पाई लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक है, ये पाई लोन पेयर कंजुगेशन के हिसाब से होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। तो देखो, मैंने अभी अभी बताया कि अगर कोई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब जैसे अभी अभी मैंने बताया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने बस एक्स्ट्रा एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा और एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर से गेन किया होगा। तो नेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए क्या होगा, देखो कि पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में लेट अस कंसीडर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2-। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, माइंडफुली देखो, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके पास एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास बस एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए वो क्या करेगा ना, फिर से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा and it will become CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी ये जो कार्बन है इसके पास कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4, बाकी और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 5 बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा। तो इधर धकेलने से क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 2 3
तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 का, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 का। तो जब ये दोनों के दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे तो दिस वन विल बिकम CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आप बोलोगे कि सर कार्बन नंबर 2 ने तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लस किया, तो आप यहाँ पर क्यों पॉजिटिव चार्ज नहीं दिए? तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर एक इधर से गेन किया, इधर से वो एक लॉस किया। अरे इधर से ये जो CH2 से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कार्बन नंबर 2 के पास तो एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो डेफिनेटली वो इधर से एक गेन किया, इधर से लॉस किया, तो नेट चेंज इज 0। ठीक है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट विल गो फॉर द पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक है, तो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में देखो क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, सिंपल। जैसे पाई पाई कंजुगेशन में 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में, पाई लोन पेयर कंजुगेशन में पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये कार्बन नंबर 1 2 3 और ये कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन, 2 का इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 के ऊपर चले गए। तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जब चले गए तो कार्बन नंबर 2 ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया, दैट इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो इस कार्बन का था, उसी को ही उसने गेन किया। तो फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू CH2 CH, एक एक्स्ट्रा गेन किया, माइनस CH2 प्लस, बाकी ये जो कार्बन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 को लॉस किया, तो इसीलिए कार्बन प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस। तो वापस देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये इधर शिफ्ट कर गया। फाइनली दिस वन विल रिजल्ट्स इनटू CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो फाइनली देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 के अंदर डबल बॉन्ड था, लेकिन अभी क्या हो गया, कार्बन नंबर 2 और 3 के अंदर डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया। ठीक है, या फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर था, वो पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन नंबर 1 के ऊपर आ गया। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, यही प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट का यही प्रॉपर्टी, मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन वगैरह को शिफ्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को ही हम बोलते हैं कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन का मतलब होता है द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर इनसाइड द मॉलिक्यूल इज नोन एज कंजुगेशन। शिफ्टिंग ऑफ वन, सर हाँ सर प्लीज कंजुगेशन और एक बार रिपीट करिए। हाँ, मतलब डेफिनेशन तो, हाँ सर। हाँ, तो डेफिनेशन ये है कि शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट टू अदर पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट टू अदर पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द कंजुगेशन। तो ये मैंने बता दिया, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन बता दिया। तो बस लास्ट पार्ट हम आ जाते हैं पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब बस उसके पास अपना ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट इज फॉर्मिंग द फ्री रेडिकल। मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल का मतलब है कि उसके पास बस अपना ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैसे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ होगा, देखो, लेट इट बी, ये जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आया ना, वो कैसे आया होगा, एक्चुअली ये अभी 2 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, वो पहले कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी कोई भी टाइम में उसके ऊपर लेट इट बी 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। ठीक है, मे बी यहाँ पर अभी 2 हाइड्रोजन है, लेट इट बी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होके, मतलब ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा हाइड्रोजन का, दूसरा होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक होगा कार्बन का, दूसरा होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने बीच में से स्प्लिट कर दिया, तो बीच में से स्प्लिट करने से
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास, मतलब सबका इलेक्ट्रॉन सबके पास चला जाएगा, मतलब अपने अपने पास चला जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया वही रह गया यहाँ पर, दैट इज नोन एज द फ्री रेडिकल। तो ये पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस में, दैट विल गिव राइज टू द पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। ठीक है, तो कैसे होगा देखो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे फ्री रेडिकल था ना, तो लेट यहाँ पर जो कार्बन नंबर, मतलब ये कार्बन नंबर 1 2 3 था, ठीक है, ये हो गया कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को मैंने होमोलाइटिकली क्लीवेज कर लिया, मतलब बीच में से मैंने उसको तोड़ दिया। तो बीच में से तोड़ने से क्या होगा, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन। फाइनली दिस वन विल गिव राइज टू CH2 डॉट, CH डॉट, फिर CH2 डॉट 1 2 3 एंड फाइनली देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, नंबर 3 जो फ्री रेडिकल था उधर देंगे। तो फाइनली CH2 के ऊपर वही डॉट रह जाएगा, मतलब फ्री रेडिकल रह जाएगा, बाकी CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस वन इज गिव्स राइज टू द पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। ठीक है, मतलब अभी देख सकते हो कार्बन नंबर 3 के ऊपर 1 2 3 1 2 3, कार्बन नंबर 3 के ऊपर फ्री रेडिकल था, नाउ द फ्री रेडिकल इज ओवर द कार्बन नंबर 1, और डबल बॉन्ड था कार्बन नंबर 1 और 2 के अंदर, अभी डबल बॉन्ड आ गया कार्बन नंबर 2 और 3 के अंदर। ठीक है, दैट इज द कंजुगेशन, दैट इज ऑल अबाउट योर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंजुगेशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस कर लेंगे मेसोमरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, मेसोमरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल नेक्स्ट क्लास हम जो रिवीजन कोर्स जो था, ठीक है, रिवीजन कोर्स हम नेक्स्ट क्लास बंद, मतलब नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का रिवीजन करना जरूरी था, जितना भी पोर्शन वो हम नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट क्लास कब है, आई थिंक टुडे इज वेडनेसडे, तो फ्राइडे आपका नेक्स्ट क्लास है ऑनलाइन क्लास। फिर नेक्स्ट मंडे जो आपका क्लास होगा उस ऑनलाइन क्लास में हम ऑर्गेनिक, मतलब सेकेंड ईयर का जो ऑर्गेनिक है, हालो अल्केन एंड हालो आयरन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। ठीक है।